अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। विधायकों ने दिल्ली सरकार के कामकाज में कथित हस्तक्षेप करने के विरोध में आज उपराज्यपाल कार्यालय मार्च निकाला है। और यही नहीं, दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई दिन भर इसके लिए स्थगित की जाने के बाद मार्च शुरू किया गया है। केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना खुद स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन वो ऐसा ही कर रहे हैं। केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप विधायकों को उपराज्यपाल कार्यालय तक मार्च करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि उपराज्यपाल अपनी गलती पर गौर करेंगे और शिक्षकों को फिनलैंड में प्रशिक्षण की अनुमति देंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन वो ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता तानाशाही सहन नहीं करेगी और दिल्ली लोकतंत्र से चलेगी। एलजी साहब को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने ही पड़ेंगे। तो ये उन्होंने येलो बोर्ड अपने हाथ में लेकर अरविंद केजरीवाल समेत कई सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए, जो कि बोर्ड लेकर वहां तक उन्होंने मार्च निकाला है। उससे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। बता दें, केजरीवाल ने आरोप लगाया दिल्ली सरकार के काम जानबूझकर राजनीतिक कारणों से बाधित किए जा रहे हैं और कहा कि उपराज्यपाल कोई हमारे प्रधान अध्यापक नहीं है जो हमारा होमवर्क जांचेंगे। उन्हें हमारे प्रस्तावों के लिए केवल हाँ या ना कहना है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि अगर निर्वाचित सरकार के पास फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा तो वो आखिर काम कैसे करेगी। उपराज्यपाल सक्सेना की ओर से अवैध अवांछित बाधाओं और हस्तक्षेप के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी विधायकों और सत्तारूढ़ आप के सदस्यों के बीच जुबानी जंग छिड़ जाने के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। अब दिल्ली सरकार के शिक्षकों को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए फिनलैंड भेजने पर उपराज्यपाल की आपत्तियों का आप विधायकों ने विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि इसी दौरान सूत्रों के हवाले से खबर आई है और सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि उसमें लिखा है, सोर्सेस की तरफ से कि दोहराया जाता है कि दिल्ली एलजी ने फिनलैंड में प्राथमिक प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्ताव को खारिज नहीं किया है। कोई भी बयान इसके विपरीत जानबूझकर भ्रमक और शरारत से प्रेरित है। सरकार को सलाह दी गई है कि छात्रों को प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में समग्र रूप से प्रस्ताव का मूल्यांकन करे और लागत लाभ विश्लेषण रिकॉर्ड करे, ताकि अतीत में किए गए शिक्षकों के लिए विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आंकलन किया जा सके। एलजी ने देश के भीतर उत्कृष्ट संस्थानों के समान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जांच और पहचान करने की भी सलाह दी, ताकि संसाधनों का इष्टतम उपयोग, वित्तीय विवेक और प्रशासनिक प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। ऐसा सूत्र कह रहे हैं। तो साफ तौर पर इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। पहले भी उन्होंने कहा कि फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर ट्वीट किया था। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने बैकअप सिसोदिया को दिया था और कहा था कि चीजें सही बोल रही है, फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं, बच्चों को शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बता दें आपको, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच तानातानी अब भी जारी है। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली सरकारी शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड नहीं भेजने वाले मामले को लेकर एलजी को घेरा और सीएम केजरीवाल ने कहा कि एलजी का कहना है कि उन्होंने शिक्षकों के फिनलैंड प्रशिक्षण प्रस्ताव को कभी भी अस्वीकार नहीं किया। यदि ऐसा है तो उपराज्यपाल कृपया मुझे एक तुरंत पत्र लिखकर कह सकते हैं कि उन्हें फिनलैंड में शिक्षक परीक्षण के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है और मामला खत्म हो जाएगा। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उपराज्यपाल कार्यालय तक मार्च निकाला। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई दिन भर स्थगित भी इस मामले को लेकर की जाए की गई है। तो आप देखिए कि किस तरीके से लगातार तकरार का माहौल है वो देखने के लिए मिल रहा है। लगातार आप कह सकते हैं बयानबाजी हो रही है, लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। कभी दिल्ली एलजी की तरफ से ट्वीट है, कभी इनकी तरफ से ट्वीट है।
अब ऐसे में उनका ये भी कहना है कि दिल्ली एलजी जो है स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। अगर चुनी हुई सरकार के पास अधिकार नहीं है तो ऐसा क्यों करेंगे। आपको बता दें कि बौखलाहट जो है तुरंत उसके बाद देखने के लिए मिल रही है जब 10 दिन का मौका जो है, समय जो है केजरीवाल सरकार को दिया गया है एक अमाउंट वसूलने के लिए। 100 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है जो उन्हें 10 दिन के अंदर उनसे वसूले जाएंगे, उन्हें चुकाना है जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट में खर्च किए हैं। इसका मामला भी विनय कुमार सक्सेना यानी दिल्ली एलजी द्वारा ही रखा गया था और उसे मंजूरी मिल गई है और इस मामले में कार्रवाई होते हुए इन्हें नोटिस जारी किया गया, 10 दिन में पैसे लौटाने के लिए कहे गए। उसके बाद ये आक्रामक रूप को जो है इनका देखने के लिए मिल रहा है। बता दें केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि जानबूझकर ये सरकार के काम को बाधित कर रहे हैं। तो केजरीवाल की बौखलाहट यहाँ देख रही है। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई भी जो है आज स्थगित कर दी गई है। तो जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, जिस तरीके से बयानबाजी दिख रही है, जिस तरीके से आपत्ति नजर आ रही है, मार्च निकाले हस्तक्षेप का आरोप लगा रही हैं, कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, शिक्षकों को फिनलैंड जाने से ये रोक रहे हैं, हमने समय मांगा है लेकिन उन्होंने फिर इनकार भी किया। सारी चीज़ें जो है अब इसमें आप कहिए कि मिक्स होकर ये सामने आ रही है। अब जिस तरीके से ये जो प्रदर्शन देखने के लिए मिला उनके तरफ से भी क्लियर किया गया, तो इसे लेकर उन्होंने कहा कि अब केजरीवाल कहते हैं कि अगर एलजी ने कहीं इनकार नहीं किया तो मुझे खत लिखिए, मुझे खत लिखकर बताइए कि हाँ आपने कोई फाइलें नहीं रोकी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यही नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच मुलाकात भी होने वाली थी, उस मुलाकात से भी उन्होंने इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने मिलने से मना कर दिया और कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल से विधायकों समेत मिलना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना से डीसीपी के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीएम सिसोदिया और आप संदेश भिजवाया गया कि वह सीएम और डिप्टी सीएम से मिलने को तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो विधायकों के साथ ही मिलना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें की गई, लेकिन एलजी जो है उनके द्वारा ये बताया गया कि सरकार जो है इस पूरे कार्यक्रम का सिर्फ और सिर्फ फायदे का उठाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि फायदे का अवलोकन करने के लिए कहा गया था। जिसे इतना बड़ा मुद्दा इन्होंने बनाया है कि जितना पैसा शिक्षकों को विदेश भेजकर खर्च किया जा रहा है उस स्तर की पढ़ाई बच्चों को मिल रही है या नहीं। एलजी ने सरकार को ये भी सलाह दी कि अगर ऐसा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम देश में हो तो उस पर भी विचार करे। तो यानी उन्होंने मना नहीं किया है साफ तौर पर। जो ये इतना बड़ा क्लैश निकाल रही है, चीजें कर रही है सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जो बात सामने आई है वो ये है कि उन्होंने मना नहीं किया है इस चीज से, किया नहीं जा सकता। उन्होंने बस ये कहा कि जो खर्च लग रहे हैं विदेश भेजने में वैसे ही खर्च के अनुसार बच्चों को क्या पढ़ाई मिल रही है, जितना शिक्षकों पे खर्च हो रहा है उतने हिसाब से बच्चों को उस स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ाई मिल रही है। दूसरी चीज, इतना खर्च करके जो विदेश भेजेंगे, अगर देश में उसी तरीके की सुविधा उपलब्ध है तो विदेश भेजने की जरूरत क्यों है, उसका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है वो बच जाएंगे, ये इनका कहना है। बता दें उन्होंने साफ तौर पर जो दिल्ली के एलजी के कार्यालय है वहाँ से सूत्रों ने ये कहा है कि कहीं भी तरीके से ट्रेनिंग नहीं रोकी गई है, फाइलें नहीं रोकी गई है। दिल्ली के जो एलजी है, एलजी दफ्तर के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि एलजी ने शिक्षकों के फिनलैंड जाकर ट्रेनिंग की फाइल रोकी ही नहीं है। इसे लेकर जानबूझकर गलत बात फैलाई जा रही है, भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से जो है दिल्ली एलजी के ऊपर सवाल खड़े हो, इन्हें आरोप लगाने का मौका मिले। तो एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है अपने पद का। जो है केजरीवाल जो है इस तरीके से मोर्चा निकाल रहे हैं, बातों को तोड़ मरोड़ रहे हैं। और वीके सक्सेना के ऑफिस के सूत्रों का ये कहना है कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। सिर्फ जो है कहा गया एक्सपेंस कितना है उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाई मिल रही है कि नहीं, उसी एक्सपेंस में अगर देश में अगर कहीं पे उन्हें ट्रेनिंग मिल जाए तो उसका फायदा लिया जा सकता है। लेकिन इसको पूरी तरीके से घुमाया गया है और इस तरीके से इसको दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी साफ तौर पर दिल्ली एलजी पर फाइल को लेकर नहीं बल्कि और जिस तरीके से कार्रवाई आम आदमी पार्टी पर की गई है उन सभी को लेकर इनके अंदर खुन्नस है, उस सभी को लेकर ये परेशान है और उसको इस तरीके से जाया कर, इस तरीके से जो है निकाल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आउट कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।